भी कल्याण नहीं होगा। कहाँ का कल्याण, फालतू लिख देते हैं ऐसे ही। खाली वो क्या बोलते हैं, बुक सब में लिख दिए कि फलाना फलाना आपको दिया जाएगा कुछ भी चीज़, और खाली पुस्तक में लिखा रह जाता है, मिलता कुछ है नहीं गरीबों को। ऊपर वाले इनको हाँ पता नहीं मालूम मेरे नहीं मालूम। आप जानते हैं कौन है ये? जी नहीं जानता, हाँ? नहीं जानता। क्या ना लिखा है नीचे, पढ़ के बताइए। सफ़ी अहमद, हाँ, और नीचे क्या लिखा है? श्रम कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़। श्रम कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़। श्रम कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष मालूम है? नहीं जानते हैं सर। कौन है ये? सफ़ी अहमद, हैं? सफ़ी अहमद, काहे का अध्यक्ष है? पता नहीं सर, नहीं मालूम है? नहीं मालूम। कभी आप लोग के किसी काम आए ये? नहीं, हम लोग को मिलवे नहीं किया तो कहाँ से काम। कभी नहीं जानते? नहीं जानते। देखे हो कि नहीं देखे? नहीं देखे। नहीं देखे। नहीं, काम मिले थे? कहीं नहीं। नहीं मिले। हाँ। कैसे चला था गुजारा तुमन के? क्या करा वैसा ही, एक दिन काम करती 4 दिन बैठे रहती। नमस्कार, मैं हूं मनीष। एक शेर है, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। इस पूरी लाइन को अगर पढ़ना हो तो आप गूगल पे जा सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायगढ़ और अंबिकापुर जैसे शहर के हम उन चौक पर जाकर मज़दूरों से बात किए हैं जिसे आमतौर पर लेबर चौक कहा जाता है। बिलासपुर का सनीचरी बाज़ार हो या बृहस्पति बाज़ार चौक हो या अंबिकापुर का लेबर चौक, इन तमाम चौक में मज़दूरों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उसके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि श्रम कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं ये जनाब सफ़ी अहमद, इनकी तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं नेताजी की जो कुटिल मुस्कान है, उस मुस्कान को आप देखिए और समझिए। हमने उन चौक चौराहों में जाकर उन मज़दूरों से पूछा कि आखिर ये जो होर्डिंग्स में, इन तस्वीरों में जो नेताजी दिख रहे हैं, कि आप उन्हें जानते हैं? तो बड़ी हैरत है कि कोई भी अपने विभाग के श्रम मंत्री या श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष की तस्वीर को पहचानता तक नहीं है। ये हाल कमोबेश पूरे छत्तीसगढ़ में मज़दूरों का है। मज़दूर जिनकी मजबूरी का लगभग लोग फ़ायदा उठाते हैं, कभी उनको मजदूरी नहीं मिलता या कभी सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल पाता। इस पूरे मसले पर हमने श्रम बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं सफ़ी अहमद, इनसे 4 बार बात करने की कोशिश की। लगातार 4 बार हम विफल रहे हैं और उनका अब तक कोई जवाब नहीं आया। हम जानना चाहते थे कि आखिर सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित हैं या जिन योजनाओं को बड़े बड़े होर्डिंग्स में दिखाए जा रहे हैं, क्या वाकई में ज़मीन पर उन योजनाओं का इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस पूरे मामले पर हमने मज़दूरों से बात की कि आखिर सरकार के किन योजनाओं का उनको लाभ मिल पा रहा है, तो हालात बद से बदतर हैं। कहीं मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कहीं मज़दूरों को राशन तक नसीब नहीं है। इस पूरे मामले पर मज़दूरों की बातों को सुनिए, अंबिकापुर से लेकर बिलासपुर और रायगढ़ तक के मज़दूरों को सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि मज़दूर आज भी उसी हाल में जी रहे हैं। सरकार बदल गई पर मज़दूरों के हालात वही हैं। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के न्यायधानी में हैं। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर सैकड़ों जो मज़दूर हैं वो सुबह से आकर काम के लिए, काम की तलाश में यहाँ पर आकर इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ मज़दूरों से बात करेंगे। शासन जिस तरीके से दावा करती है कि उनके लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है, हम इनसे जानेंगे और समझेंगे कि किस तरीके की समस्याएं हैं, शासन की योजनाओं के बारे में इनको कितना कुछ पता है। नाम बताइएगा सबसे पहले अपना। परमात्मा ओझा, कहाँ से आए हैं आप? सिरगिट्टी आदर्श नगर। क्या काम कर लेते हैं? हम लोग लेबर के काम कर लेते हैं भैया। तो यहाँ आसानी से जीने खाने लायक काम मिल जाता है? नहीं मिलता है भैया, बड़ा मुसीबत से मिलता है काम। कोई ज़्यादा, अब आदमी 6 बजे घर छोड़ के आया है, कुछ मिलता नहीं है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वापस जाते हैं। तो कैसे गुजारा कैसे चलता है? अब कैसे करेंगे भैया, जैसे है अपना चल रहा है, रोजी रोटी लग गया तो ठीक है, नहीं तो समस्या तो खड़ी है। जैसे शासकीय योजनाएं हैं बहुत सारी, उसके बारे में कुछ आप लोग को पता है? आप लोग के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। सर मेरे को तो पता नहीं है। चौक में आ रहे हैं, 2 रोज़ लौट के जा रहे हैं, 1 रोज़ काम लग रहे हैं। अच्छा, काम भी नहीं मिलता है यहाँ? काम भी यहाँ नहीं मिलता। कितना मजदूरी है आप लोग का एक दिन का? हमारा सर 250 से 300। अच्छा, तो वो भी रोज़ रोज़ नहीं मिलता? नहीं मिलता, 2 रोज़ लौट के जाते हैं तो 1 रोज़ काम मिलता है। अच्छा, तो घर कैसे चलता है आप लोग? अब क्या करेंगे सर, उसी में रोजी रोटी पे साग करके खा रहे हैं। किसी के पास मांगने तो नहीं
जा रहे हैं, अभी उतना आसक्त नहीं हुए हैं। अच्छा, सरकार की कुछ योजनाओं के बारे में आपको पता है जो मजदूरों के हित के लिए है? मजदूरों के लिए मैं मजदूरों के लिए चाहता हूँ कि सबके लिए भला हो, चावल भी बढ़िया मिले और मजदूरों को हर चीज़ बढ़िया सुविधा हो। तो अभी सरकार का कुछ योजना जो है मजदूरों के लिए, उसके बारे में कुछ योजना बता में पाएंगे? क्या बताएं, आवास मिला मोदी दिया, अभी तक हम लोग को घर नहीं मिला है। प्रधानमंत्री यही नहीं मालूम है, हम लोग एक जानते हैं, हम लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं। मंत्री यही जानते हैं, मंत्री नहीं जानते, प्रधानमंत्री जानते हैं। हमारे देश के मंत्री प्रधानमंत्री मोदी है और बघेल। ठीक है, आप लोग बताइए, श्रम विभाग के मंत्री को जानते हैं? आप लोग के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। नहीं जानते भैया हम। घर चल जाता है। अब भैया 300 रुपये तो काम करते हैं, रोजी मजदूरी 300 मिलता है। आप लोग का श्रम मंत्री कौन? अब हमको भी मालूम नहीं है कौन सा मंत्री क्या है, कैसा है, कुछ नहीं मालूम। कुछ मालूम नहीं है। ये हमको देना। आप बताइए भैया। भैया घर चल जाता है काम? हाँ, घर चल जाता है। क्या क्या काम करते हैं? अब वो गड्ढा उड्ढा कोड़ाई कर ले जाते हैं सर। तो सरकारी योजनाएं जो हैं मजदूरों के हित में, कुछ योजना का लाभ मिल पाया आप लोग को? नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया। आप लोग को कोई योजना का लाभ मिला है? नहीं भैया, कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। पंजीयन हुआ है आप लोग का मजदूरों का? नहीं हमन अब तो काला बताइन भैया, हमने एक तो बाहर गांव से यहाँ आए हैं बिलासपुर 2 पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम लोग को ना यहाँ ढंग से मजदूरी तो मिलवे नहीं करे। जब का मन माने अपन चलाते सरकार तेन तो चलाते ही। हमन 300 रुपये कहते तो 200 रुपये में जावे कि दुनिया ठेकेदार मन बोलते चली देवे, ढंग से पैसा कौड़ी नहीं मिले, जितना मेहनत करबे तेन वो 2 रुपया वो काटी देते। ओकर बात है पैसा मांगा था कि थाना भी चल देवे तो ओकर कोई सुनवाई नहीं हुआ। शोषण हो रहा, ठग रहे हैं आप लोग। तो स्वाभाविक है, थाना भी जाओगे तो कोई सुनवाई नहीं होता, तो क्या करोगे आप? बस ज़बरदस्ती जितना देता है उतना दे के आ जाओ। मजदूरी भी नहीं देते? मजदूरी भी नहीं देते भरपूर। मेहनत करोगे ठेकेदार लोग बेईमानी के रूप में आ जाते हैं। यही बात है सर, हम लोग के ना कोई देखभाल कोई नहीं करते, बस कुकुर बिलाई जैसा बस खा पी के आते हैं और अपने चले जाते हैं। काम लगते हैं तो करते हैं, 8 दिन में 2 दिन 3 दिन लगता है हम लोग का। सरकार से क्या आप लोग? सरकार से यही मिस्टेक है कि हम लोग कभी कुछ भविष्य के लिए कुछ सोचे। गरीब लोग हैं, हमारे घर कुटिया तो नहीं है, बस किराए घर में रह रहे हैं। 4 परिवार है कि 5 परिवार है, जैसा भी है। अब उसमें कैसे मेंटेनेंस करते हैं हम लोग के हम ही जाने, लेकिन इसके बारे से ना सरकार लोग को भी सोचना चाहिए कि इन लोग कैसे करके ज़िंदगी जी रहे हैं। 150-200 रुपया किलो है, और का खाई बता? आदमी कमा ही नहीं है, करी नहीं पब्लिक है तो का करी है? रोजी में जात हन तो कोनो पूछत नहीं है, का करी बता? ये तो कोरोना बारिश के नाम लेके आदमी हमारा थे घर भीतर। सरकार 35 किलो चावल दही तेना 10 परिवार में पूरा देगा, चावले भर थोड़े खाएगा बता? और का करी बता? समस्या साग भाजी 50 रुपया लेके जाबे तो तोर साग भाजी है नहीं जावत। और कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये कपड़ा लगता चाहिए कि नहीं चाहिए? बिन कपड़ा थोड़े की जा रही है आदमी है। तो सरकार तो खूब दावा कर रही है कि मतलब मजदूरों के हित में बहुत बहुत काम किया गया है। कुछ लाभ मिला आप लोगों को? का काम लाभ मिला है? कुछ तो लाभ नहीं मिला है भैया, पेट में खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बता? क्या काम करते हैं? हम लोग रोजी मजूरी में जाते हैं, ईटा पत्थर धोते हैं। रोजी भी नहीं बढ़ रही है, ऊपर से साले लइए हो रही है। बिल्हा से काम आके काम कर रहे हैं यहाँ किराया में, तो गैस सिलेंडर भी नहीं दिया है, और जो इंदिरा आवास भी मिला था वो भी नहीं बन पाया, न बनाया। कोई रजिस्ट्रेशन हुआ आप लोग का? सब कुछ हो गया, कागज वागज भी फट दिया, तो फार्म वार्म कुछ नहीं किया पाया। तो अपन लोग क्या है, लेबर लोग एकता हो नहीं पाते हैं। सब कोई मिल के कहीं जाना है, किसी से बात करना है, ऐसा हम लोग से नहीं हो पाता है। जैसे कि तो अगला जो अधिकारी है ना, वो हमारे लिए जैसे लेबर बनाया गया है, लेबर कोड बनाया गया है, वहाँ से छानबीन करना चाहिए। रेट को एक सही तौर पर फिक्स करके रखना चाहिए कि लेबर का 400 रेट है रोजी एक दिन का कि 350 है ना, तो यहाँ कोई सा भी रेट में ले जाता है जिससे लेबर को दिक्कत होता है। सरकार ऐसी योजना बना रही है जिसमें हम मजदूरों को, गरीबों को कुछ फ़ायदा हो, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आ रहे हैं, काम मिल रहा है तो कर रहे हैं, नहीं तो घर जा रहे हैं ऐसे ही। यहाँ खाना पीना का भी लगा था, यहाँ दे रहे थे
5 रुपये 6 रुपये बढ़ा के 25 रुपये हो गया है। मजदूरों के लिए था? मजदूरों के लिए था वैसा, अब दूसरा कोई ठेकेदार हो गया यहाँ का। अच्छा, रेट बढ़ा दिया? रेट बढ़ा दिया तो मजदूर लोग सब ना नाश्ते ही पानी अब क्या करे, गुजारा का चल ही रहा है। 25 रुपया में खा रहे हैं। कोई लाभ नहीं मिल रहा है सर, कोई यह नहीं है भाई इसमें कमाई उमाई। बस जनता लोग भूख मर रहा है, आ रहा है चौक में, वो भी हाय है, वो लॉकडाउन कर रहे हैं, वो दुनिया भर किया कर रहे हैं, तो कहाँ से आदमी जी पाए। अब आवात जी के पेट की तकलीफ में लग जाता है तो लग जाता है तो चलते हैं, नहीं लगता है तो चले जाता है बपुरा लोग अपना। ये नेता मंत्री सब झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहा है सब, जैसे क्या वैसा होगा कहीं। संदीप गुप्ता सती सिंह माउल में गए रहे, 15 आदमी लगे रहे, 1 रुपया पैसा नहीं दे रही, सब भगा दे रही, सब काम करवाए। और 4 क्विंटल के गमला ला उठा के लेगो कहा, जन बुलडोजर के काम रहा तेन आदमी से करवावत रहा, 1 रुपया पैसा नहीं दी। संदीप गुप्ता है 36 माउल वाला। अपन घर कैसे चलाते हैं, कैसे स्थिति में घर चली तेला हम ही मन जादमो कमाइए आदमी मन, दूसर का जन दौड़ा सब जाना थे। नून मिर्चा नहीं लगा थे दिन। बिलासपुर जिला, ठीक है सर। क्या क्या काम करते हैं? हम लोग लेबर मजदूरी काम करते हैं, ठीक है। चावल दाल का सब का रेट बढ़ रहा है, मजदूर आदमी का रेट नहीं बढ़ रहा है, जिसमें कुछ तो हमारा सुबह तो मिलेगा। गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। बहुत मुश्किल से होता है सर। इसमें 2,500 3,000 रुपये किराया पटा रहा है गरीब आदमी है। 250 रुपये रोजी मिल रहा है, सामान का चावल का 28 रुपये 19 रुपये किलो बढ़ा रहे हो, तो गरीब आदमी कैसे जिएंगे? कार्ड दे रहा हो गरीब के नाम है, लेकिन सरकार तो दे रहा है, लेकिन जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक। तो आप लोग का कुछ कल्याण हुआ कभी? कुछ कल्याण हो रहा है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। क्या कर, कभी तो वही मिल जाता है महीना में का 2 दिन, उसी में से कैसे रोजी रोटी चलाते हैं। मोहम्मद जैनुल अंसारी नहीं मिल रहा है। कैसी स्थिति है, घर कैसे चलता है? बहुत ही गंभीर स्थिति। तो ये सब जो बोर्ड लगे हैं जी, कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष, कोई कल्याण हो पाया आप लोग का मजदूरों का? नहीं हो पाया? नहीं हुआ। कभी कोई मांग की आप लोग मिले जाके? मजदूरों के लिए कुछ योजना है, पता है आप लोगों को? नहीं पता है। कुछ नहीं मालूम? नहीं मालूम। पहचानते हैं इनको नेताजी को? हाँ पहचानते हैं। क्या है ये सफ़ी अहमद है यहाँ के। क्या करते हैं? पार्षद हैं। क्या मिले थे? कहीं नहीं मिले। हाँ। कैसे चला था गुजारा तुमन के? क्या करा, वैसा ही एक दिन काम करती 4। एक पहचान था? नहीं। देख के बताओ। देखा तो कौन है एमन, कौन है जान था? नहीं जाना? नहीं जानी। कहाँ से आती है? हम टेड़गा मानपुर के हैं। काम मिलता है यहाँ? नहीं मिला थे। कैसे घर चलाते हो अपना? 1-2 दिन काम लग जाए तो उसी में गुजारा हो जाए। तो सरकारी कोई लाभ मिला थे तुमन के? नहीं तो मिला थे, हमारा तो चाउरो नहीं मिले। कल चीन थी। बस टीएस बाबा जान था, एला नहीं जाना? नहीं जानी, नहीं पहचान थे। एला देख के बताओ पीछे के। बस टीएस बाबा ला जान थे, एला नहीं जानते। नहीं जाना एला। हम लोग का कोई कल्याण नहीं हुआ है, हम लोग परेशान है वैसे ही अपना ज़िंदगी जीने में। हम लोग का शासन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्या चाहते हो सरकार से यार? सरकार से हम क्या चाहेंगे, हमें बढ़िया से काम धाम कुछ दे, हमारा जीवन यापन हो जाए, और उससे बढ़कर क्या चाहिए हमें? करना तो हमें खुद को होगा, लेकिन कुछ तो सहयोग चाहिए शासन से। जी पहचान तो रहे हैं। नहीं जानते? नहीं जानते हैं, अभी तो देख रहे हैं। और कोई नेता आता है हालचाल पूछने? कोई नहीं आते हैं यहाँ पे। वोट मांगने के समय तो आ जाते हैं, वोट ले लेते हैं, जीत जाने के बाद हम लोग को छोड़ देते हैं पीछे।